सनातनी धर्म के धर्मावलंबियों ने नए वर्ष का स्वागत कल्पतरु दिवस मनाकर किया शुभारंभ। देश के कई धर्मगुरुओं का जन्म शताब्दी वर्ष का भी दिन है 1 जनवरी की तारीख। वहीं हिंदू धर्मावलंबियों ने माता श्री कृष्ण काली भगवती के नाम से विख्यात धर्म मंदिर तेल्हिया में भी किया पूजा अर्चना। भारत दर्शन एक आवाज के क्षेत्रीय प्रभारी संजीव के साथ कैमरामैन आशा प्रिया के साथ खास खबरों में आज। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत दर्शन के बाद। मैं संजीव, मेरे साथ है कैमरा पर आशा प्रिया जी। आज हम एक बहुत बेहतरीन मुद्दों को लेकर के आपके समक्ष आए हुए हैं। यह मुद्दा यह है कि समाज में बीते 31 तारीख को जहां दिन मंगलवार रहा था, दिसंबर माह का अंतिम 2024 का, उस दिन भी तेल्हिया में लोगों ने भारी मात्रा में पूजन अर्चना की और पुराने दिन को, पुराने वर्ष को विदा किया। आज वहीं पर दूसरे नज़रिया में 1 तारीख दिन बुधवार को लोगों ने एक नए वर्ष का 2025 का जो आगमन हुआ है, इसको लेकर के भी लोगों ने काफ़ी मात्रा में यहाँ पर पूजा अर्चना की है। हम आज जिस जगह पर हैं, यह बोल बम का सड़क है, लेकिन यहाँ से मंदिर की दूरी महज 200 मीटर की दूरी पर है। हम वहाँ से हट करके इसलिए आपके साथ वीडियो बना रहे हैं क्योंकि वहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ थी, वहाँ पर हमारा कोई भी विषय आप तक समर्पित नहीं हो पा रहा था। इस वजह से आज हम उनसे दूर हैं, मंदिर से दूर हैं। लेकिन विषय यह है कि आज जहाँ लोगों ने नव वर्ष का स्वागत किया है, वहीं पर बहुत से हमारे सत्य सनातनी धर्म के लोगों ने आज के दिन कल्पतरु दिवस के रूप में लोगों ने मनाया। और हम यह भी उम्मीद करेंगे कि प्रत्येक वर्ष सनातनी धर्म के जो हिंदू समाज के लोग हैं, वह कल्पतरु दिवस भी मनाएं। यह कल्पतरु दिवस है क्या, पहले इस बात पर हम आपको एक बार प्रकाश हल्के अंदाज में देना चाहेंगे कि कल्पतरु दिवस जो है, यह रामकृष्ण परमहंस जी के जन्म शताब्दी का दिवस है, जो कि आपका बंगाल में, पश्चिम बंगाल में तारापीठ जहाँ पर है, वहाँ पर बामा खेमा के नाम से इनका नाम विश्वविख्यात है। हम यह नहीं कह रहे कि सिर्फ आप नव वर्ष का ही स्वागत करें, बल्कि कल्पतरु दिवस का भी स्वागत करें, क्योंकि बहुत से संत महात्माओं का जन्म भी 1 जनवरी को हुआ है। और उनको याद करने का एक सबसे बेहतरीन तरीका है, बेहतरीन पहल है कि आप अगर इस 1 जनवरी को कल्पतरु दिवस के रूप में अगर मनाएं तो बहुत बेहतरीन है। साथ ही साथ हम जिस मंदिर की बात कर रहे थे, वह श्री कृष्ण भगवती काली का मंदिर है, जो कि तेल्हिया के नाम से विश्वविख्यात है। इसके पीछे बहुत से कारण, बहुत से रहस्य हैं। और यह मंदिर आज का नहीं, बल्कि बहुत लंबे पूर्वजों के समय काल खंड से। हम आपको एक नदी भी दिखाना चाहेंगे अपने वीडियो के माध्यम से, कि उस नदी को पार करके कभी एक समय रहा कि जिस समय में कि लोग उस नदी को पार करके और तेल्हिया माता का दर्शन करने आते थे। लेकिन आज बांका जिला अंतर्गत पड़ने वाला यह तेल्हिया का मंदिर, जबकि पूरी व्यवस्थाएं मुंगेर जिला अंतर्गत होती है, लेकिन यह मंदिर स्थापित जो है वह बांका जिला अंतर्गत है। हम आपको यह बताने का प्रयास करेंगे कि आज सरकार की व्यवस्थाएं ऐसी बनी कि आज उस मंदिर और लोग जाने के लिए पुल का इस्तेमाल करते हैं, ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं, उस नदी पर इस्तेमाल नहीं करते। एक हम संक्षेप में और एक विषय हम आपको देना चाहेंगे कि जिस नदी की हम बात कर रहे हैं, वह नदी आज के समय में पूरी तरह से गंदगी से भरा पड़ा है। उसके पीछे जिला प्रशासन की क्या रवैया है, जिला प्रशासन उस दृष्टिकोण पर नहीं खरा उतर रही है कि उस नदी का साफ सफाई होना चाहिए। क्योंकि अधिकांश लोग उस नदी को कहीं न कहीं स्नान करके और तब तेल्हिया का दर्शन क्या करते थे। लेकिन आज ऐसी स्थिति है कि उस नदी के ऊपर उसमें पैर हाथ धोना भी महज एक मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसके लिए या तो प्रशासनिक व्यवस्था बने, या तो फिर यहाँ के मंदिर प्रबंधन की व्यवस्था बने। निश्चित तौर पर यहाँ के लोगों को, स्थानीय लोगों को भी इस बात पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ जो दुकान लगाए जाते हैं मेला के रूप में, उस मेला परिसर के लोगों को भी यह अध्ययन या यह ध्यान बात में रखनी चाहिए कि जो वहाँ व्यवस्थाएं बनी हैं, जो वहाँ व्यवस्था दी जा रही है, उसको लेकर के भी साफ सफाई का ध्यान होना चाहिए। इसलिए क्योंकि आज जितना डस्टबिन है, उस डस्टबिन का इस्तेमाल भी वहाँ के दुकानदार, वहाँ के व्यवसायी नहीं करते। परिणाम ये होता है कि आप मंदिर के चारों तरफ का भी अगर दृश्य देखेंगे तो हर जगह पर
वहाँ व्यवस्था की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर व्यवस्था निष्क्रिय रूप में दिखती है। इसका महज कारण क्या है कि वहाँ जो प्रबंधन समिति है कहीं ना कहीं निष्क्रिय भाव निभाती है, क्योंकि आपको यत्र तत्र अगरबत्ती का भी डब्बा, अगरबत्ती जो है गिरा हुआ मिलता है, जो कि बहुत ही धार्मिक स्थल के नाम से अगर देखा जाए, धार्मिक स्थल के रूप में अगर देखा जाए तो निश्चित तौर पर यह सही नहीं है। हम किसी पर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रहे, बल्कि व्यवस्था को लेकर के हम आपसे बात कर रहे हैं कि निश्चित तौर पर यहाँ के प्रबंधन समिति को इस ओर दिशा में ध्यान देना चाहिए। साथ ही साथ जिस नदी को लोग कभी स्नान करके और उसके बाद लोग तेल्डिया के मंदिर में दर्शन को जाते थे, लेकिन आज ऐसी स्थिति हो गई है कि उस नदी में पैर धोना भी मुश्किल है। इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण यह है कि वहाँ जो व्यवस्थाएं बनी है, वहाँ जो दुकानदार हैं, जो दुकान लगाया करते हैं, वह किसी भी प्रकार से अपनी व्यवस्था सकारात्मक तरीके से नहीं बनाते। हम अपने चैनल के माध्यम से आप तक लगातार सकारात्मक विषयों को प्रकाशित करते रहे हैं, सकारात्मक विषयों को आप तक निश्चित तौर पर हम दिखाते रहे हैं। हर धार्मिक, चाहे वो मुस्लिम समाज से जुड़ा हो, चाहे ईसाई धर्म से जुड़ा हो या हिंदू समाज से जुड़ा हो, हमारा यह अथक प्रयास रहता है कि हम आप तक बेहतर और सकारात्मक तरीके से समाचार का प्रकाशन करें और हमारे समाचार को आप ज़्यादा से ज़्यादा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा उसको लाइक और सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। हम आज इसी 1 जनवरी को लेकर के जहां कल्पतरु दिवस लोगों ने मनाया है, कल्पतरु दिवस के रूप में भी लोग समाज में, बिहार और झारखंड में भी बहुत से सनातनी धर्म के लोग मना रहे हैं। हम भी आपसे उम्मीद करेंगे कि आप भी सकारात्मक तरीके से 1 जनवरी को कल्पतरु दिवस के रूप में मनाएं, क्योंकि बहुत से साधु संत और सनातन धर्म के लोगों का जन्म शताब्दी भी 1 जनवरी को है। और यह आज की बात नहीं है, यह पूर्वजों के कालखंड से चली आ रही है और पूर्वजों के कालखंड से ही यह बात आप तक समर्पित है। चलिए, हम आगामी दिनों में यह देखना चाहेंगे कि तेल्डिया मंदिर को लेकर के आपका प्रबंधन समिति क्या करती है और प्रबंधन समिति को यह सकारात्मक तरीके से कार्य करना चाहिए और यत्र तत्र जो अगरबत्तियों का डब्बा या जहाँ भी नाश्ता वगैरह का जो पैकेट फेंका जाता है नदी के किनारे में या नदी में, इस पर भी प्रबंधन समिति को सकारात्मक तरीके से ध्यान देना चाहिए। साथ ही साथ मुंगेर जिला के प्रशासनिक पदाधिकारी को भी इस पर ध्यान देना चाहिए कि जिस तरह से किसी भी पूजा पाठ के समय में वाहनों का प्रतिबंध लग जाता है, वाहन का इस्तेमाल लोग मंदिर तक नहीं कर पाते हैं, उसी तरह से वहाँ के प्रशासनिक व्यवस्था को भी निश्चित तौर पर सक्रियता निभाते हुए और कड़ी कार्रवाई के तौर पर वहाँ साफ सफाई को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। चलिए, हम अपने चैनल के माध्यम से आप तक सकारात्मक विषय भेजने का प्रयास किए हैं, सकारात्मक विषय को दिखाने का प्रयास किए हैं। देखना यह है कि मुंगेर जिला अंतर्गत जो व्यवस्थाएं बनती है तेल्डिया मंदिर को लेकर के और साथ में बांका जिला इसका प्रारूप तैयार करती है। हमें देखना यह है कि हमारे समाचार के माध्यम से आप इस विषय को कितना सकारात्मक तरीके से लेते हैं और हमारे समाचार को कितना लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते हैं। चलिए, हम अपने संवाद को देते विराम, वापस स्टूडियो की ओर। नमस्कार, धन्यवाद।